Hello, class 7. So, today again we are with some very important topic, that is human digestive system. Now, in human digestive system, since it is very complicated, there are lots of terms that is to be understood and learned. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें जानना है, और बड़े अच्छे से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, खास करके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमको एक एक पॉइंट को समझते चलना होगा सीक्वेंस वाइज कि खाना जब हम मुंह में लेते हैं तो वहाँ से कैसे कैसे और कहाँ तक जाता है, ये अल्टीमेटली ये कैसे डेफिकेट होकर के बाहर निकलता है। तो उससे पहले हमको समझना होगा पहले तो माउथ का पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें टीथ है, टंग है, और टीथ का पूरा अपना मैकेनिज़्म है, उसका स्ट्रक्चर है। फिर टंग है, टंग के अंदर अलग अलग पोर्शंस है जहाँ पर हम अलग अलग टेस्ट को समझते हैं। बिटर कहाँ से है, सावर कहाँ पर टेस्ट होता है, सॉल्टी किधर से टेस्ट होता है, स्वीट कैसे टेस्ट होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल. Alimentary canal is the path taken by our food to travel down the alimentary canal. मतलब ये वो पाथ है जो मुंह से शुरू होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो रास्ता है जो हमारा फूड तय करता है, राइट फ्रॉम आवर माउथ टू एनस। उसके बाद दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कहता है कि भाई आप बताइए कि फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये ऐसा सिस्टम है जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, इन सब को कंप्राइज करके तब जा कर के एक सिस्टम बनता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है। यानी एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ, एलिमेंट्री कैनाल को हमने अलग डिफाइन किया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ये एक पाथ है जो हमारा फूड तय करता है माउथ से एनस तक, ये एलिमेंट्री कैनाल। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको जोड़ कर, मतलब इसको लिया और इसके साथ कुछ ऑर्गन को जोड़ा, तब डाइजेस्टिव सिस्टम बना। यानी एलिमेंट्री कैनाल है ना, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस टुगेदर विद एसोसिएटेड ऑर्गन्स लाइक लीवर, पैंक्रियाज कंप्राइजेज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल तो है ही है जो माउथ से एनस तक चलता है, इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, जैसे आप लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल में ये इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इंक्लूड हो जाएगा। यानी एलिमेंट्री कैनाल इज जस्ट अ पाइप, अ पाथ फ्रॉम माउथ टू एनस। बट व्हेन वी डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल प्लस सम एसोसिएटेड ऑर्गन्स लाइक लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें, इट ऑल कंप्राइजेज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। द टीथ हेल्प अस च्यू द फूड। आप देखिए लिखा हुआ है, टीथ क्या करेगा, फूड को च्यू करने में, उसको चबाने में मदद करता है। एंड द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, इस चबाने के जो प्रोसेस हैं उसको कहते हैं मैस्टिकेशन। An adult has 32 teeth embedded in the upper and lower jaw bones. Young children have only 20 teeth, which are called milk teeth. Milk teeth start getting replaced by permanent teeth at around the age of 7. तो ये आपको जो मुंह के अंदर दांत हैं, इनकी अपनी एक कहानी है कि भाई एक एडल्ट आदमी के पास 32 होते हैं, 16 नीचे 16 ऊपर, 32 टीथ होते हैं। अपर लोअर जॉ बोन्स भी होते हैं, कहलाते हैं ये। यंग चिल्ड्रन के अंदर 20 टीथ होते हैं, 20 नंबर में, जिनको मिल्क टीथ कहते हैं, जो शुरू में आते हैं। मिल्क टीथ जो है वो फिर बाद में टूट करके रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ पे, जो एज 7 एज के ऊपर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर आप देखिए उसकी पूरी स्ट्रक्चर यहाँ दी हुई है। सबसे सामने देखेंगे आप तो इंसीजर, फिर उसके बाद कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर,
और जब हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो इनके फंक्शन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक बात करेंगे। वे 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ टीथ। दांत के हमारे 4 टाइप यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन है? ईच टाइप हैज़ अ पर्टिकुलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर टाइप का जो टीथ है वो उसका अपीयरेंस अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा और उसकी फंक्शन भी अलग होगी। द फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर कॉल्ड इंसीजर्स। आप देख लीजिए, सबसे फ्रंट में जो है एक साइड से इंसीजर है ये सामने का। उसके बाद इसका काम क्या है? कटिंग फूड। इसीलिए ये फ्लैट और ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि इसका काम क्या है? काटना, फूड को काटना, कटिंग करना। ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स आर कैनाइन्स। 4 इन ऑल, 4 होते हैं टोटल में। कैनाइन है, कैनाइन क्या करते हैं? दे आर पॉइंटेड टू हेल्प इन टीयरिंग द फूड। ये बिल्कुल नुकीले होते हैं ताकि फूड को चीरने फाड़ने में मदद कर सके। नेक्स्ट टू ईच कैनाइन आर 2 प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कहते हैं मोलर के पहले वाले। 2 प्रीमोलर हैं। देर आर 8 प्रीमोलर्स इन टोटल, क्योंकि 2 अगर एक साइड में, दूसरे साइड में फिर 2 हो गया तो 4, और फिर ऊपर में भी ऐसे ही दोनों साइड में 2 2, तो 8 हो गए ना। दीज टीथ हैव ब्रॉड ग्राइंडिंग सरफेसेस टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। ये जो टीथ है प्रीमोलर, इनके जो सरफेस होते हैं वो ग्राइंडिंग सरफेस होते हैं। कई नुकीले वो हल्के हल्के से होते हैं जो ग्राइंड करने में, उसको तोड़ने में फूड को काफ़ी मदद करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर के बाद फिर मोलर्स होते हैं जिनका सरफेस एरिया थोड़ा लंबा होता है और वो लार्जर ग्राइंडिंग सरफेस हम कह सकते हैं उसको। दिस टू हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड। तो मोलर प्रीमोलर ये दोनों का मेन फंक्शन ग्राइंडिंग है। देर आर 3 molars in each half of the upper and lower jaw, which means that there are 12 molars in all. तो मोलर कितने हो गए? 3 अगर एक साइड में है तो दूसरे साइड में फिर 3, तो 6, एक और ऊपर में फिर 6, दोनों साइड में 3 3, तो 12 हो गए ना। उसके बाद अगर आप देखिए तो हमारे पास है टंग। इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये एक मसल है, पूरी तरह से मस्क्यूलर ऑर्गन है। ये अटैच है माउथ के फ्लोर पर, पूरे वो सरफेस को कवर करता है। बिटवीन दी वो टिथ के बीच में ये पाया जाता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ चेविंग बाय पुशिंग द फूड टुवर्ड द टिथ। और यही फूड को उठा उठा के दांतों पे डालता है ताकि उसको च्यू करे, फिर उसको वापस लाया, फिर इस वाले पे डालता है, फिर इस पे च्यू कराता है। तो ये बड़ा सेफ होता है इतने दांतों के बीच में अकेला एक ज़बान। और इट ऑल्सो हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड मेक बॉल आउट ऑफ इट। तो ये सलाइवा के साथ जो सलेवरी ग्लैंड है हमारे पास पीछे में होता है, ज़ुबान के ठीक पीछे सलेवरी ग्लैंड है, साइड से भी वो सलाइवा निकालता है। तो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करते करते, ग्राइंड करते करते पूरा एक बोलस बोलते हैं उसको, यहाँ पर उसने बॉल लिखा है, पूरा बनाता है। एंड देन फाइनली इट हैज़ टू बी स्वेलोड इनसाइड। तब ये इसोफेगस से फिर अंदर जाएगा। अदर देन हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द टंग हेल्प्स अस इन स्पीकिंग ऑल्सो। तो ज़ुबान न केवल डाइजेशन में यूज़ होता है और फूड को क्या नाम है तोड़ने और मिक्स करने, ये सब सारे काम में यूज़ होता है। इसके अलावा भी ये हमें बोलने में मदद करता है। एंड द टेस्ट बर्ड्स ऑन इट हेल्प अस टेस्ट फूड। और इसी ज़बान के ऊपर हमारे बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। ये एक तरह का एरिया होता है जहाँ पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर्स आप पढ़िएगा सीनियर क्लासेस में। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उसको रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं खबर को। तो अब जब हम फूड ले रहे हैं तो उसका क्या टेस्ट है ना, ये वो रिसेप्टर रिसीव करता है और ब्रेन को पहुंचाता है कि साहब आप ज़ुबान पर अभी खट्टा सा सामान आया है या मीठा सामान आया है, या जो भी ये इन्फॉर्मेशन देता है। फिर आप अगर देखें, ये रहा, इसको पढ़िए। स्वीटनेस इज द मोस्ट नोटिसेबल एट द टिप ऑफ द टंग। ज़ुबान के सबसे टिप वाले पार्ट पर आप देखिए तो वहाँ पर स्वीटनेस को टेस्ट किया जाता है।
उसके ठीक पीछे साइडवेज आप देखिए तो सॉल्टी सबस्टांस अगर आते हैं तो यहाँ टेस्ट बर्ड होते हैं सॉल्ट को पहचानने के लिए। उसके और पीछे साइडवेज में ही सावर खट्टे चीज़ों को के रिसेप्टर्स होते हैं जो वहाँ पर रिसीव होते हैं। उसके और पीछे सबसे पीछे चले जाइए डीप में तो वहाँ बिटर बिटर अगर कोई सामान हम खाएंगे तो उसको रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो ओवरऑल टंग का भी हमने फंक्शन देख लिया क्या क्या। एक तो ये मिक्स करता है फूड को सलाइवा के साथ, बॉल बनाता है, उसके बाद स्वेलो करने में हेल्प करता है, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, स्पीकिंग में हेल्प करता है, और टेस्ट बर्ड्स इसके ऊपर होता है। तो टेस्ट बर्ड ये 4-5 फंक्शन हो गए टंग के। नाउ द च्यूड फूड मिक्सेज विथ सलाइवा विच इज सेक्रेटेड बाय सलिवरी ग्लैंड। सलिवरी ग्लैंड जो होता है उसके द्वारा रिलीज़ किया हुआ जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक इंजाइम होता है अमाइलेज। इंजाइम जानते हैं आप, बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं उसको। ये एक्चुअल में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल मटेरियल होता है जो रिएक्शन के रेट को, जो भी फंक्शन होता है बॉडी के अंदर उसके रेट को बढ़ा देगा या घटा देगा। दोनों ही चीज़ होते हैं, दोनों काम करते हैं। कई लोग कहते हैं सिर्फ बढ़ा देता है, नहीं, कई सारे ऐसे रिएक्शन आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे जहाँ पर एंजाइम जो है इस रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता भी है और कई जगह बढ़ाता भी है। तो बहरहाल हमको ये समझना है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। सलिवरी ग्लैंड स्टार्ट सिक्रेटिंग सलाइवा इवन बिफोर द फूड इंटर्स द माउथ। ये सलिवरी ग्लैंड जो है ना ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन के साथ। जैसे हमारी आँखें, कोई अच्छी सी चीज़ देख लिया तो ज़बान में पानी आने लगता है। पानी, वो क्या पानी है? वही सलाइवा है जो हमारा सलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करना शुरू कर देता है। कभी घर में खुशबू आने लगी और किसी अच्छे पकवान की तो हमारा सलाइवा, वो सलिवरी ग्लैंड से हम सलाइवा निकलने लगता है, हम कहते हैं मुंह में पानी आ रहा है कि अच्छी को। तो ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है। देखा आँख ने और आँख ने ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे दिया, ब्रेन ने वो इन्फॉर्मेशन सलिवरी ग्लैंड को दिया हुआ कि देखो कितना अच्छा सा पकवान बन रहा है ना, खुशबू आ गई। तो खुशबू कहाँ मिलती है हमको? नाक को। तो नाक के अंदर भी रिसेप्टर ऑर्गन्स होंगे, वो रिसीव करेगा स्मेल और वो फिर ब्रेन को खबर करेगा। तो या तो कोई अच्छी सी चीज़ दिख जाए या किसी चीज़ का स्मेल हो जाए। तो नाक, कान, ये सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड होते हैं आपस में। इवन बिफोर द फूड इंटर्स योर माउथ, इससे पहले कि आपको खाना आपके मुंह में आए उससे बहुत पहले सलाइवा जो है उस तरह का सलिवरी ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रेट करना शुरू कर देता है। एंड दैट व्हाट वी कॉल के मुंह में पानी आ रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। और ये जो अमाइलेज है इसके बड़े वो फंक्शन है, ये पूछा जाता है, इसको बहुत अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, प्लांट्स जब खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज क्या है, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च का जो फॉर्मूला है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी उसको हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है आसानी से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो प्लांट करता है, इसीलिए वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में होता है खाना। ठीक है, लेकिन उस प्लांट को जब हम ह्यूमन बीइंग खाते हैं तो उसको हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग डाइजेस्टिबल बनाना होता है, तब जाके उसको हम अंदर लेंगे तो वो डाइजेस्ट होगा। तो यही काम अमाइलेज करेगा। अमाइलेज क्या करेगा? द स्टार्च दैट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, उसको वो कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर्स में, सिंपल शुगर में उसको कन्वर्ट करेगा, दैट इज़ ग्लूकोज में। और कन्वर्ट करने के बाद वो क्या होगा? हमारे बॉडी के लिए वो बहुत आसान हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। द सैलिवरी ग्लैंड स्टार्ट सिक्रेटिंग सलाइवा इवन बिफोर द फूड इंटर्स द माउथ, दैट इज हाउ यू सैलिवेट योर माउथ वाटर्स, मीन्स मुंह में पानी आता है एट द थॉट और स्मेल ऑफ द फूड। किसी चीज़ को सोच के ही रसगुल्ला खाना है या बिरयानी खाना ही है, ये सोच के ही मुंह में पानी आने लगता है ना। एंड देन an enzyme called amylase is present in saliva. It acts on the starch present in the food like roti, rice, whatever the bread. क्योंकि ये प्लांट से आते हैं ये सारी चीज़ें,
एंड चेंजेस इट इनटू शुगर। इसने शुगर लिखा है, सिंपल शुगर में चेंज करता है, सो दैट कि ये आसानी से हमारा बॉडी इसको डिसॉल्व करके और डाइजेस्ट कर सके। दिस इज़ वाई रोटी और ब्रेड राइस स्टार्ट्स टेस्टिंग स्वीट व्हेन यू च्यू इट फॉर अ वाइल। आप सूखी रोटी को थोड़ी देर चबाइए, आपको मीठा लगेगा। क्यों मीठा लगेगा? क्योंकि सलाइवा जब उसके साथ मिक्स होता है तो उस स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करता है, और आप जानते हैं शुगर मीठा होता है। और एक और बात बता दूं, शुगर के अंदर मीठे के अलावा कोई खूबी नहीं है, इसलिए चीनी कम खाया करें, ठीक है। शुगर की बीमारी भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़, हम लोग पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे। कल हम लोग इसके अगले ऑर्गन में पढ़ेंगे कि जब फूड कैसे फेरिंग्स और इसोफेगस होकर के स्टमक होक में जाएगा। तो आज के लिए हमारे पास क्या था, माउथ के अंदर टीथ, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन्स, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बात कर